एनसीपी के बहुत बड़े नेता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस भेजा है और वो एनसीपी का नेता शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। लेकिन वो कौन सा नेता है और उनके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरी है और गिरफ्तारी की भी तलवार लटक चुकी है। लेकिन इधर एक और मामला बहुत ही बड़ा निकल करके सामने आ गया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर के सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर लिया है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद कितनी सारी मशक्कतें कर रहे हैं और कितनी सारी समस्याएं जो निकल करके सामने आई है वो तमाम चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो में। सीबीआई ने सचिन वजय को एक नसीहत दिया था कि अपनी गलती को सुधारने के लिए क्षमा प्राप्ति के लिए एक रास्ता बताया था कि सरकारी गवाह बन जाइए और अनिल देशमुख के सारे काले चिट्ठे खोल दीजिए। जितने सारे काले चिट्ठे अनिल देशमुख ने करे हैं उन तमाम चीजों को आप अगर उजागर करेंगे सरकारी गवाह बन करके तो आप कानून की सहायता कर रहे हैं और अगर आप कानून की सहायता करेंगे तो कानून के नजर में आपको एक अच्छा इंसान तो नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने बहुत सारी गलतियां करी है। मनसुख हिरेन की हत्या का भी आरोप है। लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि आप कानून में रह करके कानून को समझ रहे हैं, थोड़ा सा आपको इसमें राहत मिल सकता है। ये जो नसीहत है वो सचिन वजय को अच्छा लगा और उन्होंने सीबीआई के इस नसीहत को एक्सेप्ट करा और सरकारी गवाह बन गए। और सरकारी गवाह बनने के बाद अनिल देशमुख के सारे काले चिट्ठे सीबीआई को देना शुरू कर दिए हैं और सीबीआई कोर्ट भी अब बहुत बड़े फैसले के ऊपर पहुंचने वाली है। लेकिन अब आपको बता दें कि यहां पे सीबीआई ने कितने पन्ने की चार्जशीट दायर करी है अनिल देशमुख के खिलाफ, यह अपने आप में बड़ी बात है। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद समस्याएं कम नहीं हुई है। अनिल देशमुख की समस्याएं जो हैं वो और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इन्होंने ये सोचा नहीं था कि कभी इस मोड़ पे आकर के हमें रुकना पड़ेगा और इनके खिलाफ जिस तरीके से सारे सबूत मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में अनिल देशमुख का जमानत हो पाना यह भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इधर सीबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर के। सीबीआई ने कोर्ट में संजीव पलांडे, कुंदन शिंदे और अनिल देशमुख के खिलाफ 59 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है और 59 पेज की चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट में यहां पे अब समस्याएं एक की नहीं बढ़ने वाली है। समस्याएं यहां अनिल देशमुख की तो बढ़ेगी ही, साथ साथ संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे ये तमाम लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली है। और इधर चार्जशीट दाखिल तो कर दिया है सीबीआई ने 59 पेजेज का। अब इधर क्या है कि सरकारी गवाह भी बन गए हैं सचिन वजय। अब ऐसी स्थिति में सचिन वजय सारे काले चिट्ठे खोल रहे हैं अनिल देशमुख का, तो सीबीआई का ये केस जो है और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ जा रहा है। अनिल देशमुख के खिलाफ सारे ठोस सबूत मिलते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अनिल देशमुख को लंबा जेल जाने की चांसेस यहां पे साफ तौर पे निकलती आ रही है, ये सूत्रों से खबर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए चुनाव जो है वो सिर पे है, लेकिन इनके बड़े बड़े नेताओं के काले चिट्ठे भी सिर पे हैं। अब ये सारे आरोप भी सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं और बड़े बड़े नेता जेल के काल कोठरी में बंद हैं। अब जमानत के लिए जिस तरीके से अपील कर रहे हैं और जमानत नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेताओं के भी धोस उड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि चुनाव जिस तरीके से सर पे है तो तमाम नेता जो चाह रहे हैं कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक किसी तरह से जमानत मिल जाए और कुछ वोट मिल जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या वोटिंग मिल पाना सक्षम है, सही होगा? क्योंकि इनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं और जिस तरीके से ईडी भी ये बात कह रही है, सीबीआई भी बात कर रही है कि अगर अनिल देशमुख और सचिन वजय जैसे लोगों को या नवाब मलिक जैसे लोगों को अगर जमानत देते भी हैं, जमानत हर किसी का अधिकार है, वो ले सकता है, लेकिन यहां पे केंद्र सरकार ने, सीबीआई ने, ईडी ने ये साफ तौर पे कोर्ट में कहा है कि अगर हम तमाम लोगों को अगर जमानत दे भी देते हैं तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इनको जमानत कोर्ट दे भी देती है तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आहत पहुंचाएंगे, वो तमाम सुराग को रास्ते से हटाएंगे, लोगों को मनसुख हिरेन के हत्या का
जो कांड हुआ था वो तमाम चीजें फिर से एक बार झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरी तरीके से अड़ चुकी है सीबीआई, ईडी, एनआईए कि कुछ भी हो जाए लेकिन अनिल देशमुख, नवाब मलिक जैसे लोगों को जमानत नहीं मिलना चाहिए। अब एनसीपी के बहुत बड़े नेता के ऊपर ईडी का नोटिस भेजा गया है, लेकिन क्यों भेजा गया है, वो कौन बड़ा मंत्री है और शरद पवार के काफी ज्यादा करीबी और खास कहे जाते हैं। ईडी ने पिछले साल एकनाथ खड़से जो कि एनसीपी के बड़े नेता हैं, उनके संपत्ति को पिछले साल जब्त किया था और अभी ईडी ने उनको नोटिस इसलिए भेजा है कि एकनाथ खड़से के पिछले साल जो संपत्ति को कुर्क की गई थी उस संपत्ति को खाली करें। इसके लिए ईडी ने एकनाथ खड़से को नोटिस भेजा है और अगर इस बार एकनाथ खड़से ने उस जब्त की हुई, कुर्क की हुई संपत्ति को जो पिछले साल कुर्क की गई थी, अगर उसको खाली नहीं किया गया तो फिर शरद पवार के करीबी मंत्री एकनाथ खड़से को गिरफ्तार करना पड़ेगा। उनके जितने काले चिट्ठे हैं वो तमाम काले चिट्ठे को ईडी पर्दाफाश करेगी और ये तमाम जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि वो जो जब्त की हुई, कुर्क की हुई जमीन को खाली नहीं करना चाह रहे हैं, आखिर क्यों? अब इस पे पूरा सवाल उठ रहा है, पूरा बवाल उठ रहा है कि एकनाथ खड़से को पिछले साल वाली जमीन कुर्क की हुई उसको खाली करना ही पड़ेगा। अब साफ विपक्ष की तरफ से बयान जारी किया जा रहा है कि एनसीपी के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से की जब ईडी ने संपत्ति को कुर्क कर लिया तो फिर उसको अभी तक खाली क्यों नहीं किया गया है। ये तो साफ दादागिरी है। ये आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये आरोप है और ये कहीं ना कहीं दादागिरी है और ये गलत है। अगर उन्होंने अपने इस संपत्ति को, कुर्क की हुई को अगर नहीं खाली किया तो जल्द से जल्द ईडी बड़ी कार्रवाई करेगी और उनको गिरफ्तार भी करेगी। ईडी के नोटिस के बाद एकनाथ खड़से की खटिया खड़ी हो चुकी है। अब उनके पास सवाल जवाब कुछ नहीं है कि आखिर करे तो करे क्या। उनके परिवार से भी पूछताछ हो चुकी है इस मामले में, लेकिन ये चारों तरफ से फंसते हुए जा रहे हैं एकनाथ खड़से कि आखिर अब उस कुर्क की हुई संपत्ति का क्या करें। ये तो साफ इल्लीगल है। जब ईडी ने उसको कुर्क कर लिया था तो उनको खाली करना ही पड़ेगा। ईडी के नोटिस पे एकनाथ खड़से का कोई भी जवाब नहीं आया है, तो इस पे क्या एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कुछ नहीं बोलेंगे? इस पे क्या शिवसेना सांसद संजय राउत कुछ नहीं बोलेंगे? इस पे महाविकास अघाड़ी सरकार कुछ नहीं बोलेगी? एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से के इस सारे काले चिट्ठे पे जो कुर्क की हुई संपत्ति को अभी तक हड़प के बैठे हुए हैं, उसको खाली नहीं कर रहे हैं। इस पे विपक्ष के नेता पूरी तरीके से दबाव दे रहे हैं कि एकनाथ खड़से कुर्क की हुई जमीन को जल्द से जल्द अपनी संपत्ति को खाली करें, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।